तो देखिए बात चल रही थी कि प्रभुपाद जी ने इस तरह से पार्क में कीर्तन किया था और लोग उन्होंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया था कीर्तन में। जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ वैसा कभी भी उनको एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। तो और ज़्यादा वे क्यूरियस थे, उत्सुक थे इस विषय में जानने के लिए कि ये क्या नई चीज़ है। तो प्रभुपाद जी वापस से अपने स्टोर फ्रंट पर, जहाँ पर प्रभुपाद जी अपना लेक्चर वगैरह करते थे, वहां पहुंचे भी नहीं थे उससे पहले पार्क में से काफी लोगों की भीड़ वहां ऑलरेडी मौजूद थी। तो उसके बाद में इस तरह से प्रभुपाद जी ने प्रवचन किया था, लोगों को बताया था कि ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है और कैसे ये किसी साधारण नाम से बिल्कुल अलग है। तो आगे किसी व्यक्ति से बात चल रही थी अबाउट भौतिक जगत, कि भौतिक जगत में किस तरह से कष्ट है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उन व्यक्ति को पूछा था कि मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भौतिक जगत का अर्थ क्या है, मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको समझाया था इसमें मुश्किल क्या है। भौतिक जगत मतलब जो कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ है। क्या इसको आप नहीं समझते हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप सुखी हैं? तो वो इस तरह से कह रहे थे कि हाँ, कुछ कुछ समय मैं खुश रहता हूँ लेकिन कुछ टाइम मैं नहीं रहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बताया कि नहीं, आप कभी यहाँ सुखी नहीं है। वो जो कुछ बार का आपका सुख है जो आपको लग रहा है, वो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, वह वास्तव में कोई सुख नहीं है। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी आगे बता रहे थे कि आप जानते ही नहीं है कि सुख का अर्थ क्या है। और ये बिल्कुल सही बात है। इसको देखिए इस तरह से बताया जाता है कि इस जगत में हमारे कुछ फेवरेबल सिचुएशन होती है, उसको हम सुख मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लाइट्स आ रही है आपके रूम में और लाइट्स चली जाए तो वो हम दुख मानने लगते हैं, और लाइट्स आ गई तो हम मानेंगे कि हम सुखी है। पर ये कोई सुख नहीं है। तो हमारे जीवन में जो भी फेवरेबल या अनफेवरेबल सिचुएशंस आती है, हम उसी को सुख या दुख मान रहे हैं। तो वास्तव में सुख क्या है व्यक्ति को इस विषय में मालूम ही नहीं है। तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति थे, वहीं पर वो खड़े थे अपने हाथों को इस तरह से फोल्ड करके। वहीं पर पास में वे खड़े थे। तो इस तरह से वो कहने लगे कि हाँ, जो यहाँ पर सुख या दुख हमारे जो भी चल रहा है जीवन में, उसमें और ये जो पीड़ा या दुख आता है, ये एक मसाले की तरह काम करता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, वेल ऑफ कोर्स दैट sorrow और दैट सफरिंग माइट एट द स्पाइस टू मेक दैट सफरिंग दैट गोज इन बिटवीन सीम हैप्पीनेस। तो समझ रहे इस बात को कि जो व्यक्ति यहाँ पर सुख समझ रहा है, उसमें ये दुख के पीड़ा मतलब इस तरह से आती है, उसमें मसाले की तरह काम करती है उस सफरिंग में, जो हमें लग रहा है कि ये सुख है। तो प्रभुपाद जी आगे इस तरह से समझा रहे हैं कि नहीं, बात क्या है कि इस जगत में अलग अलग तरह के दुख है जो हम सब समझेंगे। ये सिर्फ हमारे अज्ञान के कारण है, हमारे इग्नोरेंस के कारण है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता है इन सब चीजों से। समझ रहे, लोग अलग अलग तरह से दुखी है, दुखी सभी है, पर सबके जो फेजेस है दुख के वो अलग 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 हो सकते हैं, पर है सब दुखी। और इसको व्यक्ति समझ इस वजह से नहीं रहा है क्योंकि उसके विषय में वो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो कुछ सचेत हो इसके विषय में, कुछ सोचे भी। जिस तरह से एक जो आदमी है वो किसी अ, बीमारी से बहुत बहुत लंबे समय से सफर कर रहा है,
तो अब उस सफरिंग का वो इतना अभ्यस्त हो जाता है कि वास्तविक सुख क्या है वो उसको पूरी तरह से भूल ही जाता है। इस चीज को आप देखेंगे कि कुछ लोगों के जीवन में, कुछ लोग इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल ले, जैसे एक जो व्यक्ति है, वो पहले अच्छा, मतलब उसकी स्थिति अच्छी थी, अपने घर में वगैरह में सब कुछ रहता था, अच्छे से रहता था, खाना पीना सब कुछ। लेकिन अब हालात उसके जीवन में ऐसे आ गए कि अब वह एक रोड पर भिखारी की तरह रह गया। तो अब वो इस तरह से ही अपना जीवन व्यतीत करने का अभ्यस्त हो गया कि वह इस बात को बिल्कुल भूल चुका है कि भीख मांगने के अलावा कोई ऐसा भी जीवन है जिसको वो जी सकता है, जिसमें उसको भीख वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति इस तरह से अभ्यस्त होने के कारण भूल गया है सुख क्या है। इसको इस एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। उसी तरह से देखिए, हम जीवात्मा है और हमारा स्वरूप क्या है। हम सच्चिदानंद है, भगवान की तरह ही शाश्वत है, आनंद में और ज्ञान में। लेकिन इस भौतिक जगत में हम इस तरह से जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अपने आप की अपनी पहचान देह से करके जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, उसके हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि वास्तविक सुख क्या है। हम खुद सच्चिदानंद है, पर उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर सफरिंग्स ऑलरेडी है। एग्जाम्पल के लिए प्रभुपाद जी अ, अपने आप को, कोई वहां पर एक आदमी है, कोई मतलब लड़के, उसकी तरफ डायरेक्ट करते हुए कहते हैं, मतलब वो जो लड़का था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में खड़ा था, तो वो अपने आप को उसकी तरफ डायरेक्ट करके कहते हैं कि एग्जाम्पल के लिए समझिए आप युवक है, तो क्या आप वृद्ध होना चाहेंगे? अब भाई बुढ़ा तो कोई भी नहीं होना चाहता है, पर प्रभुपाद जी इस तरह से उनको पॉइंट करके कह रहे हैं, जैसे आप युवक है, क्या आप बुढ़ा होना चाहेंगे? अभी यहाँ क्लास में भी पूछ लिया जाए कि क्या आप बुढ़ा होना चाहेंगे, तो वो आपका जवाब होगा नहीं, बुढ़ा तो नहीं होना है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं भक्ति में नहीं आई थी, तो उससे पहले जब भी मेरे बर्थडेज आते थे, पहले तो मैं बहुत छाव से उनको मनाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक दो दो हफ्ते तक मैं केक काटती रहती थी खुद के बर्थडे का। इतना ज्यादा ज्ञान में थी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ था, भक्ति के आने से 2-3 साल, 1-2 साल से ही ऐसा हो रहा था कि मैं मेरे बर्थडे पर बहुत दुखी होती थी। लिटरली मैं रोती थी बर्थडे पर। मुझे इस तरह से डर लगता था कि मेरी उम्र निकल रही है, बहुत जल्दी मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, मुझे बुढ़े होने से बहुत डर लग रहा था। तो बुढ़ा कोई नहीं होना चाहता है। तो प्रभुपाद जी इस तरह से उन व्यक्ति को पूछ रहे थे, तो उन युवक ने कहा, तो हाँ मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मतलब। तो प्रभुपाद जी आगे वो इससे कि पहले कुछ कहते, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा, आप हो जाएंगे, इसका अर्थ क्या है? आपको फोर्स किया जाएगा, आप बाध्य होंगे बुढ़ा होने के लिए, पर आपको बुढ़ा होना पसंद नहीं है, इजंट इट? लेकिन अब ये जो युवक था, ये इस बात को मान ही नहीं रहा था, नहीं मुझे बाध्य नहीं होना पड़ेगा बुढ़ा होने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बाध्य होना पड़ेगा, आपको बाध्य होना पड़ेगा बुढ़ा होने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी इसी तरह से उनको बता रहे हैं, अगर आप बूढ़ा होना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको बूढ़ा होना पड़ेगा कि नहीं, क्या आप इसको रोक सकते हैं? आप जगत में भी देखेंगे, जो लोग अब बूढ़े होने वाले हैं, बुढ़ापा छुपाने के लिए कितना कुछ वो करते हैं, मेकअप करेंगे या सर्जरीज कराएंगे जिससे वो बूढ़े ना दिखे। सच में आपको यकीन भी नहीं होगा, आप सब भक्त हैं, पर लोग इस तरह से बहुत ज्यादा इसमें एब्जॉर्ब्ड है कि हमें बूढ़ा नहीं दिखना है, हमें जवान दिखना है।
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इस तरह से एब्जॉर्ब है। तो हाँ, ये व्यक्ति इस तरह से कह रहे थे कि हाँ, ये एक तरह की कंडीशन है। प्रभुपाद जी ने फिर से, इससे कि पहले वो कुछ कहते, उन्होंने कहा हाँ, दैट कंडीशन इज मिजरेबल। ये स्थिति दुख की है। पर अब देखिए, ये जो युवक थे, इनका अंधकार कि नहीं, मैं इसको दुख नहीं मानता हूँ। तो अभी वो इस बात को इस वजह से समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अभी तो वो सोच रहे अभी बुढ़ा थोड़ी हो रहा हूं मैं, बुढ़ा या इस तरह से देखिए लोग सोचते ही है। जो कुछ भी चीजें यहाँ हो रही है, दे थिंक दैट ये तो जीवन का पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बुढ़े तो सब हो ही रहे हैं, बीमार भी सब होते ही हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। या अभी जो युवक हैं, उनको ये सारी चीजें इसलिए इतना फर्क नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमारा बहुत बड़ा जीवन है, अभी कहाँ बुढ़े हो रहे हैं हम। तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हाँ, अभी आपको वो मिजरेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आप युवक हैं। पर किसी बूढ़े व्यक्ति को आप पूछिए कि वो किस तरह से सफर कर रहा है। क्या आप देख सकते हैं किसी बीमार व्यक्ति को? क्या आप बीमार होना चाहते हैं? मैं मतलब वो व्यक्ति इस तरह से कह रहे हैं, मैं इन सब के लिए नहीं खोजूंगा, मैं इनके लिए नहीं खोजूंगा। मतलब मुझे क्यों खोजना है, कोई बीमार व्यक्ति है या बुढ़ा व्यक्ति है, उनसे मेरे को क्या मतलब है, इस तरह से पूछूं मैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नहीं, आप मुझे उत्तर दीजिए, क्या आपको बीमार होना अच्छा लगेगा, कि आप बीमार हो जाए? भाई देखिए, बीमारी तो ऐसी चीज है जिससे लोग डरते ही हैं, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है बीमारी में। इस वजह से कितना कितना एक्सपेंडिचर करने के लिए भी व्यक्ति रेडी रहता है, ताकि उसकी हेल्थ ठीक हो जाए। कि बीमार कोई नहीं होना चाहता है। अब ये व्यक्ति पूछ रहे हैं, बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? उनको बीमारी समझ नहीं आ रहा। प्रभुपाद जी कह रहे, बीमारी ये समझ नहीं आ रहा है। आप कभी बीमार नहीं हुए? कभी बीमार नहीं हुए आप? तो प्रभुपाद जी इस तरह से उनको देख रहे हैं, कभी बीमार नहीं हुए आप, इस तरह से एक्सप्रेशन बनाते हुए। तो हाँ, ये व्यक्ति कह रहे हैं, हाँ, मैं बीमार हुआ हूँ, मुझे बहुत सारी बीमारी हुई है, कफ, पता नहीं क्या क्या बीमारी यहाँ बताई जा रही है। लेकिन ये तो सबको ही होता है। और फिर बीमारी चली भी जाती है। अब कुछ लोग वहां पर जो खड़े थे वो हंसने लगे। तो आप ये चीज देख रहे हैं, ये जो कॉन्वर्जेशन हो रहा है, ये जो युवक है, इनको ये चीजें समझ नहीं आ रही है, इनको ये सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट लग रही है प्रभुपाद जी की, कि ये क्या बोला जा रहा है, ये तो मतलब नॉर्मल सी चीज है ही, सब बीमार होते ही हैं। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से कह रहे हैं कि हाँ, हर कोई सफर कर रहा हो, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो इस बात को नहीं समझ रहा है कि वह पीड़ा में है, तो वह पीड़ा नहीं है। हमें ये एडमिट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। तो अब ये युवक इस तरह से कह रहे हैं, जो बिल्कुल सही बात भी है, कि अगर किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि सच्चा सुख क्या है, तो अगर वह सफर भी कर रहा है, तो उसको वो सफरिंग भी सफरिंग नहीं लगेगी। अब आप सोचिए, जैसे जो व्यक्ति है जो कचरा, होते हैं ना पिकर्स, रोड पिकर्स होते हैं, वो कचरा वगैरह कट्टे में लेकर घूम, इस तरह से कचरा ढूंढते रहते हैं, कुछ कचरा मिल जाए। अब ये कितनी दयनीय स्थिति है।
आप सोचिए ना कितनी दयनीय स्थिति है कि कोई व्यक्ति इस तरह से कचरा बीन रहा है सड़क पर। अब वो उसको सफरिंग नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सफरिंग नहीं है। दिस इज डेफिनेटली सफरिंग। सोचिए मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन मिला है, पर व्यक्ति वो इस तरह से ये सारे कार्य कर रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि सुख क्या है, तो अगर वह सफर भी कर रहा है तब भी उसको वो सफरिंग लगेगी नहीं। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि यह अंधकार की वजह से है, इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से है। हम यहाँ पर दुख भोग रहे हैं। हम मरना नहीं चाहते हैं, पर फिर भी हम मरते हैं। मृत्यु सबको प्राप्त होगी। हम बीमार नहीं होना चाहते हैं, पर फिर भी बीमारी आती है। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, वृद्ध नहीं होना चाहते, फिर भी वृद्धावस्था प्राप्त होती है। तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं चाहते हैं, पर फिर भी वो हम पर फोर्स की जाती है। जैसे रात को मैं सो रही थी, तो अब मच्छरों का टाइम आ गया है, मच्छर अटैक करेंगे अब। तो रात को एक मच्छर रूम में आ गया था। तो मैं बस सोच रही थी, अरे अब ये आ गया है और ये बिल्कुल तुला रहेगा मुझे आदि भौतिक कष्ट देने के लिए। इस तरह से ये तुला रहेगा। तो फिर मच्छर मतलब इस तरह से मुझे स्टोरी याद आ रही थी कि एक बार श्रीला सनातन गोस्वामी जी भजन करने के लिए बैठे थे किसी जगह पर। तो वहां पर भी बहुत मच्छर परेशान कर रहे थे। तो वहां पर भगवान शिव भी थे, चकलेश्वर महादेव। तो उन्होंने मतलब सनातन गोस्वामी थोड़ा इस तरह से रुष्ट हो गए थे क्योंकि मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे और वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, भजन नहीं कर पा रहे थे भगवान का। तो गुस्सा होकर वो जाने लगे। लेकिन शिव जी इज वेरी नाइस, ही इज वेरी नाइस डिवोटी ऑफ कृष्णा। और कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तो भगवान शिव को भी वो बहुत प्रसन्न करने वाला है, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान शिव भक्तों से। शिव जी स्वयं इस बात को श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे, आगे हम जब पढ़ेंगे, प्रभु जी पढ़ाएंगे, तो उसमें कहते हैं कि शिव जी को अपने भक्तों से भी ज्यादा वैष्णव जन प्रिय हैं जो भगवान कृष्ण के भजन में लगे हैं। जो चकलेश्वर महादेव थे, उन्होंने शिव जी उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की थी कि वहां पर अब मच्छर वगैरह नहीं आएंगे, और अभी भी वहां पर मच्छर नहीं होते। तो इस वजह से उनका नाम चकलेश्वर महादेव हुआ। सो आई वॉज रिमेम्बरिंग दिस स्टोरी। तो फिर मैं भी इस तरह से चकलेश्वर महादेव से प्रार्थना करने लगी कि आप तो भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, और आपको बहुत, आपको जो वैष्णव है बहुत प्रिय है। तो आप प्लीज कुछ ऐसा करिए। आई वॉज रियली प्रेइंग दिस, आई वॉज जस्ट थिंकिंग इट इन माई माइंड। आप ऐसा कुछ करिए कि ये जो मच्छर है ये यहाँ से चला जाए, ताकि मैं अच्छे से सो सकूं, ताकि मैं सुबह जल्दी उठकर भगवान का नाम जप करूं। भगवान का नाम जप करूंगी तो आपको भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो पता नहीं फिर वो मच्छर सच में चला गया था। मुझे नींद तो आ गई थी, मच्छर परेशान तो नहीं कर रहा था। तो आप देखेंगे जो भी इंसिडेंट्स हमारे लाइफ में हो रहे हैं, अगर हम इस तरह से कथाएं सुने होते हैं, तो तुरंत हमारी लाइफ के इंसिडेंट्स से हम उन कथाओं का स्मरण कर सकते हैं। सो दिस वॉज वेरी अमेजिंग। एनीवेज बैक टू आवर टॉपिक। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से बता रहे हैं बहुत सारी चीजें हम नहीं चाहते हैं, पर फिर भी वो हम पर फोर्स की जाती है। और कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह इस बात को स्वीकारेगा कि वह दुख भोग रहा है इस जगत में। लेकिन अगर आप दुख भोगने के अभ्यस्त हैं, तो फिर आप कहेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। पर कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह कभी भी बीमार होना पसंद नहीं करेगा, वह कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त होना पसंद नहीं करेगा, वह कभी भी मरना पसंद नहीं करेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है।
यहाँ पर भी आप देखेंगे लोग ये इच्छाएं करते तो नहीं है कि हम बीमार हो या हमें बुढ़ापा आए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन की जगह टेम्पररी सोल्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, जो कुछ समय के लिए उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं, पर वापस से अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो भोगनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी आगे इस तरह से पूछते हैं कि ये पीस मूवमेंट क्यों हो रहा है। आप देखेंगे ना काफी सारी चीजें होती है संसार में, लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पीस मूवमेंट, ये मूवमेंट, वो मूवमेंट, इस तरह का ध्यान क्रिया, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि इन सफरिंग्स से जो भी व्यक्ति महसूस कर रहा है, इससे कुछ ऊपर वह एक्सपीरियंस करना चाहता है। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, एंड लिटरली वो जो व्यक्ति थे उस समय ड्रिंक किए हुए थे, तब मैंने उनसे बात की थी उनका एक्सपीरियंस समझने के लिए। हमारा ये एलएसडी वाला टॉपिक यहाँ पर चल ही रहा है, तो उनका एक्सपीरियंस मैं समझना चाह रही थी कि जो भी व्यक्ति इस तरह से नशा वगैरह करते हैं, उनको वो करते क्यों है, ऐसा क्या अनुभव होता है। तो वो इस तरह से कह रहे थे कि मुझे अच्छी नींद आती है। पता नहीं, जब मैं इस तरह से लेता हूँ, जो भी वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैं एक अलग दुनिया में जैसे पहुंच गया हूँ, इस तरह से मैं अनुभव करता हूँ सब कुछ। मतलब मेरे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, खराब दुख चल रहा है, उसको मैं भूल जाता हूँ बिल्कुल। इस वजह से मुझे ड्रिंक करना बहुत पसंद है, और बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि अब कोई व्यक्ति टेंशन में है तो उसको सच में नींद भी नहीं आती है, क्योंकि उसके दिमाग में वही सारी बातें घूमती रहती है। देखिए आप टेंशन में नहीं है, आप सब भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर सोचिए भक्ति करते करते हुए अगर किसी व्यक्ति ने आपको कुछ खराब बोल दिया हो, या भक्तों के ही बीच में कोई बहुत ही आपका प्रिय भक्त है जिससे आपका बहुत अच्छा संबंध है, उनसे ही आपसे कुछ बात हो गई हो, तो वो कितना डिस्टर्ब कर देती है वो बात। रात को आप सोना भी चाह रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, कर जाती है सारी बातें डिस्टर्ब। तो ऐसे कोई जो सामान्य व्यक्ति है, वो बहुत टेंशन है, उसे दुख है, तो वो इसी तरह से बता रहे थे कि सब कुछ मैं भूल जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो मैं उनको कह रही थी कि आपको अच्छी नींद ही चाहिए तो आप हरे कृष्णा क्यों नहीं करते हैं। सच में आप देखेंगे हरे कृष्ण महामंत्र स्पेशली जो नए लोग होते हैं, वो तो माला पकड़ते ही बिल्कुल सो जाते हैं, उनको नींद की दवा लेने की भी जरूरत नहीं है। होता है सच में ऐसा। काफी सारे लोगों का इस तरह से एक्सपीरियंस मालूम चला है कि पहले सोने के लिए नींद की गोली लेते थे, लेकिन फिर माला पकड़ी हरे कृष्ण महामंत्र करने के लिए, तो नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ी, उनको वैसे ही नींद आ गई, क्योंकि ये मन को शांति देता है। तो क्यों है ये पीस मूवमेंट वगैरह? क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये वॉर हो रहे हैं, तो मृत्यु होगी और लोग डरेंगे। तो इस वजह से लोग इस तरह से ये एजिटेशन बना रहे हैं कि वॉर नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि मृत्यु एक बहुत ही अच्छी वस्तु है, मृत्यु प्राप्त होना बहुत अच्छी चीज है? तो अब ये व्यक्ति कह रहे हैं मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो अब प्रभुपाद जी थोड़ा अलग डायमेंशन से बता रहे, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है पर आप भूल गए हैं। बहुत बार आप मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है पर आप भूल गए हैं। और अब कोई व्यक्ति कुछ भूल गया तो फिर अब उसका तो क्या ही कहा जा सकता है। तो भूल जाना कोई एक्सक्यूज नहीं है। सपोज करिए कोई बच्चा, उसके साथ में बचपन में कुछ हादसा हुआ था, पता नहीं है आपके साथ कुछ हुआ होगा कि नहीं, नहीं हुआ होगा, अच्छी बात है। जैसे मुझे घर वाले बता रहे थे, मुझे तो याद भी नहीं है, कि बचपन में होली वाले दिन मैं गिर गई थी और बहुत जोर से मेरे सर पर चोट लगी थी।
बिल्कुल आँख के पास में बहुत सीवियर स्टिचेस वगैरह लगे थे। मुझे बिल्कुल वो याद भी नहीं है कि मेरे साथ में कभी ऐसा कुछ हुआ भी था क्या। तो अगर कोई बच्चा कुछ पीड़ा को अगर भूल गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने वो पीड़ा अनुभव नहीं की थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पीड़ित नहीं हुआ था। अब जिस तरह से घर वाले बता रहे थे, मुझे तो सच में बिल्कुल भी कुछ याद नहीं है। बट आप सोचिए, जरा सी भी अगर कुछ लग जाती है पिन भी, तो कितना कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। और इस तरह से कुछ सेवियर एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें सर फर पे बहुत ज़्यादा लग गई हो, तो कितनी पीड़ा हुई होगी। मुझे याद नहीं है, वो अलग बात है। बट दैट डजेंट मीन आई डिड नॉट सफर। तो ये बात प्रभुपाद जी आप बता रहे हैं कि भूल जाना कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई व्यक्ति अगर पीड़ा को भूल गया है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसने उसको सफर नहीं किया था। और देखिए, इस बात को समझिए, समझते हैं हम कि हमने बहुत सारे जन्म लिए हैं, बहुत मृत्यु प्राप्त हुई है हमें, बहुत देह हमने बदले हैं। और इस तरह से बताया जाता है कि मृत्यु जब व्यक्ति को प्राप्त होती है, तो पता नहीं कितने करोड़ों बिच्छू काटने जितनी पीड़ा होती है, विच इज वेरी वेरी पेनफुल, समझ लीजिए आप। और इतना पेन में हम सफर किए। इस पर देखिए, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में ही है। अब मैंने वो कहीं पर लिखा तो था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो मैंने कहाँ लिखा था। यस, मिल गया। देखिए, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये। तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदेव शश्वन् मनसो महोत्सवं, तदेव शोकार्णव शोषणं, नृणां यद उत्तमः श्लोक यशो नुगीयते। इस श्लोक का देखिए अर्थ क्या है। इस श्लोक में इस तरह से बताया गया है कि जो व्यक्ति है, जो भी जीवात्मा है, उसने इस संसार में इतने जन्म लिए हैं। देखिए, इसको वर्ड टू वर्ड अगर हम समझे, तद एव रम्यम, मतलब बहुत रमणीय है, मन को सुखी करने वाला है। रुचिरम नवम नवम, और नई नई रुचि देने वाला है, नई नई तरह की रुचि देने वाला है। तद एव शश्वन मनसो महोत्सवम, शाश्वत रूप से, शाश्वत रूप से मन के लिए महोत्सव है। मतलब मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, मन के लिए वह महोत्सव है क्या। अभी आगे बताया जाएगा। तद एव शोकार्णव शोषणम नृणाम, नृणाम का मतलब होता है मनुष्य। तो मनुष्य के शोकार्णव शोषणम, शोक के समुद्र को सुखाने वाली है। इसका मतलब समझ रहे, इस लाइन से ही क्या समझ आ रहा है कि अनादिकाल से हमने जितने जन्म लिए हैं, उसमें हम जितना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, बहुत। इस जन्म की भी अगर बात कर ली जाए तो कितना रोए हैं। मैं तो सच में बहुत रोई थी बचपन में। घर वाले भी पिटाई करते थे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मैं शैतानी वगैरह करती थी इस तरह से। बहुत बचपन में, मुझे अभी तक याद है, बहुत पिटाई होती थी मेरी, बहुत रोई हूं मैं। अब वो मेरी गलती की वजह से रोई हो या किसी भी वजह से, या उसके बाद में भी बहुत, मतलब मुझे याद आता है बहुत ज्यादा रोई हूं मैं। और ये तो सिर्फ इस जन्म की बात है। अब अनादि कालों का अगर बात किया जाए, तो अनादि काल से हमने जितने जन्म लिए हैं, उसमें हम जितना रोए हैं, उससे एक बहुत बड़ा समुद्र बन जाएगा। इतना रोए हैं हम यहाँ। तो इस समुद्र को सुखाने वाला है क्या, यद उत्तम श्लोक यशो नुगीयते, जिस वाणी से उत्तम श्लोक भगवान भगवान श्री कृष्ण का बार बार यश गाया जाता है। इस चीज को आप देख रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल श्लोक श्लोक है ना ये। भक्ति करने से
मुझे नहीं लगता कि आप किसी भौतिक सफरिंग के लिए रोए हो। सफरिंग अभी भी आती है, बट आप देखेंगे सहनशीलता बढ़ती जाती है भक्ति करते करते। सो दिस इज वेरी नाइस। तो अब ये व्यक्ति कह रहे हैं, नहीं, हाँ मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से बता रहे कि हाँ, सफरिंग्स यहाँ पर है, दुख यहाँ पर है, और आपको इसको जानने के लिए रियलाइज्ड सोल्स, मतलब जो ऑलरेडी परिपक्व है भक्ति में, जो अथॉरिटीज है, उनसे आपको मार्गदर्शन लेने की जरूरत है समझने के लिए। जिस तरह से भगवत गीता में बताया जा रहा है, दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये जो जगत है ये दुखों का घर है। तो व्यक्ति को इसको रियलाइज करना होगा। जब वो सच में इसको रियलाइज करेगा कि मैं यहाँ सच में कितना दुखी हूँ, मुझे सच में ये सारी वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे बुढ़ापा नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। जब इसको वह रियलाइज करेगा, तब जाकर वो कुछ प्रयास करेगा ना यहाँ से निकलने का। जब तक हम इस बात को समझेंगे ही नहीं कि ये जगत दुख का घर है, तो इससे बाहर निकलने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई भी योजना ही व्यक्ति की नहीं बनेगी जब तक वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि वह यहाँ पर दुख भोग रहा है। और इस तरह से भी बताया जाता है कि कौन व्यक्ति गुरु स्वीकार करने के लिए सक्षम है। गुरु, गुरु दीक्षा, जिसको यह जगत दुख का घर दिख रहा है, ही इज क्वालिफाइड नाउ आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए। क्योंकि अब उसको दिख रहा है कि ये दुख का घर है, और इससे वह कैसे निकल सकता है, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता है, इसके लिए वह प्रामाणिक गुरु की शरण लेगा। तो जो भी व्यक्ति इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं करता है, अच्छे से इस बात को नहीं समझता है, जैसे कि पशु, पशु नहीं समझते हैं कि वो दुखी है। देखते ही होंगे आप कि किस तरह से पशु दुखी है, पर वो इस बात को नहीं समझते हैं कि वो दुखी है। श्रीमद् भागवत में आप देखेंगे, बताया जाता है इस तरह से कि जो पशु हैं उनकी स्मृति बहुत कम होती है। फ्यूचर के विषय में तो वो सोच ही नहीं सकते कि हमारा कुछ फ्यूचर भी है क्या, भविष्य में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दे कांट थिंक। और पास्ट में भी उनके साथ में क्या हुआ था वो उनको याद नहीं रहता है। सिर्फ वो प्रेजेंट का ही सोचते हैं। इसका देखिए, इसको एक प्रमाण से भी आप समझिए। इस तरह से एग्जाम्पल बताए जाते हैं कि आप पक्षी को देखेंगे, पशु को देखेंगे, तो वो अपने साथ में एकत्र नहीं करते हैं वस्तुओं को। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको फ्यूचर का कुछ उनको है ही नहीं, उनको कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस ही नहीं है कि भविष्य में भी उनका कुछ है क्या। उनको बस ये पता होता है कि प्रेजेंट इज सब कुछ, और इस वजह से प्रेजेंट में ही जितना वो खाएंगे उतना खाएंगे, बाकी वो छोड़ जाएंगे एक्स्ट्रा कुछ होगा तो। ये नहीं उसको बांध बांध के रख ले। तो इसका भी मतलब इससे भी मालूम चल रहा है, भागवत में तो बात बताई गई है कि उनको भविष्य की कुछ स्मृति नहीं होती है कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, और पास्ट में क्या हुआ उसको भी वे भूल जाते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से आप समझेंगे ही। जैसे बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने देखा ही है इस चीज को। हमारे घर में बालकनी है, उसमें नेट लगाया हुआ है ताकि उसमें कबूतर अंदर ना आए, कबूतर आगे बहुत गंदगी फैला जाते हैं। तो लेकिन वो कबूतर बहुत चंट है, बहुत दिमागदार, दिमाग लगाते हैं, कहीं ना कहीं से जगह बनाकर अंदर घुस ही जाएंगे। और अंदर घुसने के बाद में वो खुद भूल जाते हैं कि वो अंदर आए कहाँ से थे। तो बाहर जाने के लिए फिर से उस जाल में से इस तरह से खुद को इस तरह से पुश करेंगे, निकल नहीं पाते उसमें से। और बार बार में ऐसा होता है।
तो इससे स्पष्ट क्या दिख रहा है कि उनको अपने पास्ट का स्मृति नहीं थी, कि भाई मैं पहले भी इस अंदर गया था लेकिन मैं भूल गया था कि बाहर कैसे आना है, फिर मैं वापस से परेशान होऊंगा, तो मैं इससे अच्छा जाता ही नहीं हूँ। लेकिन नहीं, उनको याद ही नहीं रहता है पास्ट का कुछ। तो ये सारी चीजें हैं। या कभी थोड़ा इस पर डिस्कशन कर ही लेते हैं, बात आ रही है तो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है समझना कि कैसे जो मनुष्य है, हम सुनते तो हैं कि हमारी एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, बट ये वास्तविकता है कि एक जो पशु है वो कितना ज्यादा हेल्पलेस है। कभी आप पता नहीं तोता पाले हैं कि नहीं, जो व्यक्ति तोता पालते हैं तो वो सोचते हैं कि, मतलब जो भी व्यक्ति तोता पालते हैं उनकी तो उसमें आसक्ति हो जाती है, लेकिन वो सोचते हैं इस तोते की भी या किसी भी पशु की भी हम में आसक्ति हो गई है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे कोई तोता है वो बहुत सालों तक भी किसी ने पाला हो उसको, लेकिन जैसे ही कभी पिंजरा खुला रह गया तो वो मौका देखकर उड़ जाता है, क्योंकि उसको याद नहीं था कि कोई मेरा मालिक भी था जिसने मुझे इतने टाइम तक रोटी दी थी या मिर्ची दी थी। नो, ही विल फ्लाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे समझ में आता है कि पशु बहुत हेल्पलेस है, उनको ना तो अपने पास्ट फ्यूचर का कुछ याद रहता है, ना समझ रहती है, और ना वो कुछ पीड़ा वगैरह भोग रहे हैं इसको वो समझ पाते हैं। तो संतुष्ट है वो। गधे को देखिए आप, कितना बोझा ढोता है, बट वो सोचता है यस आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग लाइफ। बट दिस इज नॉट ट्रू। प्रभुपाद जी की सबसे पहली पुस्तक में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है। स्टार्टिंग में ही बहुत एग्जाम्पल्स दिए थे, पेड़ का एग्जाम्पल कि कैसे पेड़ की जो चेतना है वो कितनी निम्न है। 12 महीनों तक वो बाहर खड़ा रहता है, धूप में बर्फ में, बट स्टिल वो सोच रहा है मैं तो प्रसन्न हूं, मैं तो खुश हूं। और इसका प्रमाण क्या है? वो हरा भरा है, अच्छे से खिल खुल रहा है। और उस पेड़ की जगह अगर अभी हम खड़े हो जाए, अभी यहाँ पर ज़्यादा गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है, बट स्टिल बहुत गर्मी लगेगी अगर थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाएंगे तो। सो लाइक दैट। ठीक है, अब बहुत रात हो गई थी उस समय, उस दिन, इस तरह से बातें करते करते, और प्रभुपाद जी फाइनली अपने अपार्टमेंट को लौट गए थे। उसमें से एक कोई व्यक्ति था, एक युवक, वो प्रभुपाद जी के लिए गरम दूध का कप लाया था, और किन्हीं ने इस तरह से सबको बोला था कि उन्हें इस तरह से हर हफ्ते चैंटिंग के लिए, पार्क में चैंटिंग कीर्तन इस तरह से करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा, हर दिन, अगर कुछ और मतलब बहुत कम लोग भी क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से प्रभुपाद जी अपने जो मैट था उसमें इस तरह से थोड़ा लेट गए थे, और लेटते लेटते ही वे बोल रहे थे कुछ मिनट्स के लिए, और बोलते बोलते फिर प्रभुपाद जी सो गए थे। रात के 10 बज गए थे। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बोलते बोलते, लेटते 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 बोल रहे थे, और फिर बोलते बोलते चुप हुए, मतलब उनकी आवाज़ इस तरह से डिसअपियर होने लगी, और फिर सो गए थे। रात के 10 बजे थे, तो अब जो भी वहाँ पर मौजूद थे वो बिल्कुल बिना हल्ला किए शांति से गेट बंद करके वहाँ से निकल लिए थे। सो लाइक दैट। ठीक है। अब आगे का डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करेंगे, भगवान ने चाहा तो October 10 से कल हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
शिला प्रभुपाद की, जगत जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।